भारत तेजी से विकसित होने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक बस। E20 की सफलता सिर्फ फ्यूल ब्लेंडिंग की कहानी नहीं। पहले कार खरीदना काफी आसान था। शोरूम जाइए और फैसला कीजिए पेट्रोल लेनी है या डीजल। लेकिन आज सिचुएशन कंफ्यूजिंग है। अब ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी तेजी से बढ़ रही हैं और इसी बीच एथेनॉल पेट्रोल भी आ गया है। अब अगर कोई कार खरीदने जाए तो सिर्फ मॉडल चुनना ही मुश्किल नहीं, बल्कि कार किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है ये भी चुनना एक सरदर्दी है। आखिर फ्यूचर है किसका? पेट्रोल, डीजल, ईवी या फिर E20? और सबसे दिलचस्प बात, एक तरफ सरकार कहती है कि भविष्य इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है, वहीं दूसरी तरफ धड़ल्ले से E20 को भी प्रमोट की जा रही है। तो सवाल यह है कि क्या गवर्नमेंट खुद कंफ्यूज्ड है या भारत की कहानी कुछ और ही है? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और मेरा वादा है कि इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि आपको अगली गाड़ी कौन सी लेनी है। देखिए, भारत के सामने दो बड़े चैलेंजेस हैं। पहला, इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल्स। हर साल इंडिया को अपनी जरूरत पूरा करने के लिए फॉरेन कंट्रीज से बड़ी तादाद में क्रूड ऑयल मंगाना पड़ता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें महंगी होती हैं तो इसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक नहीं पड़ेगा, बल्कि ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, सामान महंगा होगा और असर पड़ेगा आम आदमी की जेब पर। यानी एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया के लिए सिर्फ एक इकोनॉमिक मुद्दा नहीं, बल्कि पॉलिटिकल मुद्दा भी है। महंगाई एक ऐसी चीज है कि किसी को भी दुख ही होगा। दूसरा चैलेंज है पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट। दुनिया भर में कार्बन इमिशंस कम करने की बात हो रही है। कई देश ईवी को बढ़ावा दे रहे हैं और भारत भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहता है। ये हमारे प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या है, फॉसिल फ्यूल। लेकिन इंडिया की सिचुएशन अलग है। हमारे यहाँ करोड़ों पेट्रोल और डीजल गाड़ियां पहले से सड़कों पर हैं। हर सिटी, हर विलेज में चार्जिंग स्टेशंस नहीं है। यानी इंडिया को ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो आज भी काम करे और फ्यूचर की तैयारी भी करे। शायद इसी रीजन से सरकार सिर्फ ईवी पर दांव नहीं लगा रही, बल्कि E20 जैसे ऑप्शंस को भी आगे बढ़ा रही है। E20 आखिर है क्या? ये मैंने एक सेपरेट वीडियो में पूरा डिटेल में बताया हुआ है। आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं और डिटेल में समझ सकते हैं कि एथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल क्या होता है। यहां मैं आपको बहुत ब्रीफ में समझा देता हूं। E20 का मतलब है एक ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% एथेनॉल मिला है और 80% प्योर पेट्रोल है। अब सवाल है, एथेनॉल क्या है? एथेनॉल को गन्ने, मक्के और कुछ और फसलों से बनाया जाता है और फिर पेट्रोल में मिला दिया जाता है। सरकार का मानना है कि इससे 3 फायदे होंगे। पहला, फॉरेन कंट्रीज के ऊपर क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी कम होगी। दूसरा, एथेनॉल की मांग बढ़ेगी तो किसानों को अतिरिक्त फायदा होगा। और तीसरा, एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली पेट्रोल बनेगा। लेकिन हर पॉलिसी की तरह इसमें भी चैलेंजेस हैं। क्या शुगर केन की खेती बढ़ने से पानी का यूसेज बढ़ेगा? क्या सभी पुरानी गाड़ियां E20 पर बिना किसी समस्या चलेंगी? क्या माइलेज पर असर पड़ेगा? यही वजह है कि E20 को लेकर अभी बहस बड़ी जोरों शोरों से जारी है। लेकिन अगर E20 इतना ही अच्छा है तो दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ईवी की तरफ क्यों बढ़ रहा है? आपने अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर नजर रखी हो तो आपने ये देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में सारी बड़ी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही हैं। इसके पीछे कई रीजंस हैं। सबसे पहला, ईवी चलाते समय टेल पाइप से धुआं नहीं निकलता। दूसरा, अगर आपकी रोज की ड्राइव ज्यादा है तो कई मामलों में बिजली का खर्च पेट्रोल से कम पड़ सकता है। तीसरा, ईवी गाड़ियों में इंजन, क्लच, गियर बॉक्स जैसी चीजें नहीं होती तो इनका मेंटेनेंस सस्ता पड़ता है। यही कुछ रीजंस हैं जिन वजह से ईवी को फ्यूचर माना जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईवी में चैलेंजेस नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है चार्जिंग। क्या हर शहर में प्रॉपर चार्जिंग स्टेशंस हैं? क्या लंबी दूरी की यात्रा उतनी ही आसान हो सकती है जितनी पेट्रोल या डीजल गाड़ियों से? और सबसे इम्पोर्टेंट, जिस बिजली से आप ईवी चार्ज करते हैं ये बिजली आएगी कहाँ से?
तो क्या ईवी पूरी तरह पॉल्यूशन फ्री कही जा सकती है? नहीं। यानी कहानी यहां भी इतनी आसान नहीं है। एक तरफ E20 मौजूदा पेट्रोल सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईवी है जो पूरे सिस्टम को ही बदलने की बात कर रहा है। ये इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको अपनी मेहनत की कमाई से गाड़ी खरीदनी हो तो आप कौन सी गाड़ी खरीदेंगे, यही समझेंगे हम इस पार्ट में। ये पूरी तरह डिपेंड करता है कि आपकी जरूरत क्या है। अगर आप एक बड़े शहर में रहते हैं, आपको 50 से 80 किलोमीटर रोज गाड़ी चलानी है, आपके ऑफिस में चार्जिंग स्टेशन है, आपके घर पे चार्जिंग की फैसिलिटी है, तो आपके लिए ईवी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि रोज का खर्च भी कम होगा और मेंटेनेंस में भी कम खर्चा आएगा। लेकिन अगर आप अक्सर लंबी दूरी तय करते हैं और ऐसी जगह रहते हैं जहां चार्जिंग स्टेशंस कम हैं, तो फिलहाल पेट्रोल या डीजल कार्स आपके लिए एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं E20 की। अगर आप नई पेट्रोल कार खरीद रहे हैं तो ये जरूर देखिए कि वो E20 कंपैटिबल है या नहीं, क्योंकि आने वाले समय में E20 का प्रेजेंस बढ़ सकता है। और अगर आपके पास पुरानी कार है तो बिना किसी जानकारी के सिर्फ E20 पेट्रोल भरवाने से अच्छा है, हो सके तो इसमें हाई ऑक्टेन पेट्रोल डलवाइए। यानी कि सही ऑप्शन सिर्फ टेक्नोलॉजी डिसाइड नहीं करेगी, आपकी जरूरत डिसाइड करेगी। अब आते हैं उस सवाल पर जिस पर सबसे ज्यादा डिस्कशन और डिबेट चल रही है कि क्या ईवी एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है या फिर E20। अगर सिर्फ गाड़ी चलाने की बात करें तो ईवी टेल पाइप से धुआं नहीं निकालती, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन गाड़ी की बैटरी चार्ज करने के लिए बिजली चाहिए, और भारत में अभी भी बिजली का एक बड़ा हिस्सा कोयले यानी कि कोल से बनता है। यानी कि पॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ, सिर्फ उसकी जगह बदल गई। दूसरी तरफ E20 में पेट्रोल के साथ एथनॉल मिलाया जाता है और ऐसा दावा किया जाता है कि इससे एमिशंस में कुछ हद तक कमी आती है। लेकिन ये अभी भी फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंट सिस्टम का हिस्सा है। यहीं एक और सवाल भी उठता है कि अगर एथनॉल के लिए शुगर केन की खेती बढ़ेगी तो क्या पानी का यूज भी बढ़ेगा? यानी कि दोनों ही टेक्नोलॉजी के कुछ अपने फायदे हैं तो कुछ अपने नुकसान हैं। इसीलिए किसी एक को पूरी तरह सही और दूसरे को पूरी तरह गलत कहना शायद ठीक नहीं होगा। अब आते हैं वीडियो के सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर इंडिया का फ्यूचर है क्या, ईवी या फिर E20। अगर आज की सिचुएशन में इसका जवाब देखा जाए तो मेरा जवाब होगा दोनों। क्यों? क्योंकि भारत जैसा ह्यूज और विविध देश एक ही समाधान से नहीं चल सकता। बिग सिटीज में जहां चार्जिंग नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है, वहां ईवीज भी बढ़ सकती हैं। लेकिन रूरल एरियाज में लंबी दूरी और मौजूदा करोड़ों पेट्रोल वाहनों के लिए E20 आने वाले ईयर्स में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभा सकता है। आसान शब्दों में कहूं तो इंडिया सीधे पेट्रोल से ईवी पर नहीं जाएगा, बल्कि एक ट्रांजिशन के दौर से गुजरेगा, जहां अलग अलग टेक्नोलॉजीज कुछ समय तक साथ साथ चलेंगी। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि इंडिया का फ्यूचर क्या होगा, तो एक अच्छा और ईमानदार जवाब होगा अभी एक नहीं। ईवी का अपना फ्यूचर है और E20 का अपना रोल। तो चलिए अब आप बताइए, अगर आज आपको नई कार खरीदनी हो तो आप क्या खरीदेंगे? पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड, ईवी या E20? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा और उसके रिप्लाई भी करूंगा। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही इन डेप्थ वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल अनुराग शासन को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है अनुराग शासन और बाय प्रोफेशन मैं एक इंडियन जर्नलिस्ट हूं। बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगा एक और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।